बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं वहाँ से ही जहाँ से हमने वीडियो को कल ख़त्म किया था। तो आज का व्लॉग होगा ट्रैवलिंग व्लॉग, क्योंकि हम जाएंगे अपनी सिस्टर के घर। तो सिस्टर के घर जाने से पहले छोटे छोटे जिन माओं के बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ले लिया था एक ऑर्गेनाइज़र और इसके अंदर मैंने रख दिए थे बच्चों के कंबल, कोट, चादर वगैरह। अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती तो रास्ते में हम उसको बहुत आसानी से निकाल कर यूज़ कर सकते थे। और कुछ थी ये बच्चों की सॉक्स वगैरह, इनको भी मैंने एक शॉपर में डाल के ऊपर ही इसी बैग के अंदर रख के मैंने रख दिया, ताकि हमें पूरे बैग और कपड़ों को फैला कर चीज़ों को तलाश करना ना पड़े और हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये देखें, ये हो गए हैं हमारे दोनों बैग जो हमें अपने साथ लेके जाना है। इन सबको हमने तैयार करके और सारी सेटिंग बना के हमने इनको रख दिया है। अब ये है सुबह सुबह का वक़्त। सुबह सुबह हमने बना ली थी चाय, साथ में हम ले आए थे रस, क्योंकि आज थे ढेर सारे काम, क्योंकि आज हमें जाना था। तो इस वजह से हमने बहुत ही कोई लंबा चौड़ा किस्म का नाश्ता नहीं किया और रस और चाय बनाए और नाश्ते को हमने इंजॉय किया। फिर बिल्कुल जाने से पहले याद आया कि छोटी सी बच्ची है और हमारे पास जो छोटे वाला थर्मास होता है जिसमें फीडर के लिए हम दूध वगैरह गर्म करके रख सकें, वो नहीं है। तो बस फिर एमरजेंसी में बच्चों के जो बाबा है, हल्की सी फुहार टाइप ना बारिश हो रही थी, तो वो जल्दी से गए और बच्चों के लिए के बाबा जो हैं वो लेकर आए ये छोटा सा थर्मास। मुनासिब कीमत पे मिला था और क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा था। तो बस फिर मैंने इसको अच्छे से पहले चेक कर लिया कि देख लें, क्योंकि पता नहीं होता ना इन चीज़ों के बारे में, कभी कोई नकल भी चीज़ मिल जाती है, असल के पैसे ले लेते हैं। तो बस फिर अच्छे से इसको चेक किया। चेक करने के बाद धो के साफ़ करके इसको गर्म दूध बॉयल करके बच्ची के लिए इसमें डाल दिया। और ये साथ में कुछ मिठाइयाँ वगैरह थी, क्योंकि हम अपने सिस्टर्स के घर जा रहे हैं। आपको पता है हर किसी को जो चीज़ें आपके मेके से आई होती हैं ना, उसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद होता है। फिर मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर हमने अपने ही शहर से मिठाई जो थी ताज़ा बनाकर और पैक कर ली। और ये सब बस निकलने की मराहिल हैं, जो अच्छे से तैयार होके और बैग शैग पैक करके तो इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। और बच्चे जो हैं वो गाड़ी में बैठ के जाके बैठ चुके हैं। मैं और बच्चों के जो बाबा हैं ना, हम थोड़ा पीछे रह गए थे, क्योंकि हमें ना लाक शाक लगाने थे घर को। बस उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपनी गाड़ी में। बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो वो हमसे पहले ही जाके गाड़ी में बैठ चुके थे। और ये देखें आप मेरी छोटी सी प्यारी सी मानो को। अब हम सब लोग गाड़ी में बैठ के तो अब आराम से इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे अपने सफ़र पे। जाने से पहले हम लोगों ने साथ में ले लिया मेरे अब्बू को, क्योंकि मेरे अब्बू को भी हमारे साथ में जाना था। तो अपने घर से निकलने के बाद ना हमें थोड़ी देर, अम्मी का जो घर है ना वो मेरे घर से बस 10 या 15 मिनट की मुसाफत पर है। तो फिर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा गली के बाहर, क्योंकि अब्बू जो है ना उनको भाई बाइक पे बिठा के ना गली से लेके हमारे घर तक, हमारी गाड़ी तक आए थे। तो बस फिर अब्बू बैठ गए। अब्बू ने सबके लिए दुआएं खैर की, सफ़र की दुआ पढ़ाई और उसके बाद हमारा सफ़र हो गया शुरू। ये तकरीबन वक़्त है 2 बजे के करीब और बहुत ही प्यारा और सुहाना मौसम है। थोड़ी थोड़ी धूप है और थोड़ा थोड़ा सा सूरज भी निकला हुआ है। तो इस वक्त हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये टूल प्लाज़ा। हम अपने शहर से बाहर आके इस वक्त हम जाएंगे मोटरवे पे, क्योंकि हमें जो सफ़र है वो मोटरवे के ज़रिए ही तय करना है। तो बस हम तो मोटरवे से गुज़रे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है। ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का वक्त हो चुका है और हल्की हल्की धुंध स्टार्ट हो गई और हर तरफ बहुत ही प्यारे से दरख्त लगे हुए हैं। आँखों को देख कर भला लगता है, इतना प्यारा खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखें तकरीबन ये हम फिर 1 से 1.5 घंटे बाद हमें कुछ देर रुकना था, क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी ना असर की। तो वज़ू वगैरह भी बनाना था। तो फिर हम क़याम ताम था रास्ते में, लोगों के लिए रिफ़्रेशमेंट एरिया था, वहाँ पे हम रुक गए। और ये देखें माशाल्लाह बच्चों को, और बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी देर यहाँ टिक के नहीं बैठते हैं। तो जैसे ही इनके बाबा ने गाड़ी रोकी तो सब बाहर आके और अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और ये छोटी सी मानो और ये बच्चे और उनके बाबा, वो सामने शॉप है, उस शॉप में जाएंगे और शॉप से कुछ खाने पीने के लिए सामान और चीज़ें वगैरह जो है ना वो लेके आएंगे। इतनी देर मैं और मानो जो उनसे है ना, हम उधर थोड़ी सी वॉक कर रहे थे, क्योंकि बैठ बैठ के ना जो कुछ सर्दी है और कुछ वैसे ही टांगे वगैरह जो है ना वो कहते हैं कि बेहतर होता है थोड़ा सा अगर आप चल लें, अगर ज़्यादा देर आपको बैठना है। तो ये देखें, ये मेरे बच्चे जो अपने बाबा के साथ गए थे और अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेके आए हैं।
और ना एक बात और मैं आपसे शेयर करती चलूँगी कि आप लोग भी अगर सफ़र करें तो प्लीज़ ऐसी गलती मत किया करें। जो भी आपने चीज़ें वगैरह बच्चों की लेनी होती ना, वो घर से लेके चला करें। हमारा पहले इरादा था कि हम घर से ही लेके चलेंगे, लेकिन फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और हमें फिर थर्मास ख़रीदना पड़ा, फिर हमें मिठाई भी लानी पड़ी, तो हम ना इन चीज़ों को लाना भूल गए। जब हमने ये चीज़ें यहाँ से ख़रीदी तो इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा महंगे दामों मतलब ये चीज़ें मिली। अगर हम अपने शहर से लेते तो ये इतनी ज़्यादा महंगी नहीं मिलनी थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें महंगी कीमत में दी। लेकिन फिर भी चलो बच्चे जो हैं वो खुश हो गए थे। और ये देखिए मोटरवे का मंज़र, अब तकरीबन शाम हो चुकी है और हम अपनी मंजिल के तकरीबन पहुंचने के करीब हैं। और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिसको करते वक्त आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको थकावट का एहसास भी नहीं होता। तो मेरे लिए भी ये ऐसा ही सफ़र था, क्योंकि मैं जाऊँगी अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, अपनी बहनों के घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का मंज़र के देखें, जब हम चले थे उस वक़्त तकरीबन था दोपहर का वक़्त, और अब सूरज की जगह आ चुका है चाँद। वो देखें दूर चमकता हुआ पतला सा चाँद, और रात का वक़्त। उसके बाद तकरीबन हम अपनी मंजिल के करीब हैं और काफ़ी इस वक़्त ना अंधेरा हो चुका है। और बच्चे जो हैं वो तो आराम करके गाड़ी में मतलब सो भी चुके थे। तो अब हम अपनी पहुंचने वाले हैं। हमें जाना है विहाड़ी मुल्तान के साथ मोटरवे, जहां पर जो है ना उतार देगी हमें, उसके साथ गांव है और गांव में मेरी सिस्टर का घर है। ये है मेरी थर्ड नंबर वाली सिस्टर। हम पहले इनके घर जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी सिस्टर्स की तरफ जाएंगे। तो हम काफ़ी रात हो गई थी हमें पहुंचते पहुंचते। तो ये देखें आप मंज़र इस वक्त रात का। हम लोग इस वक्त तकरीबन पहुंचने वाले हैं। ये आ गया टोल प्लाज़ा, यहाँ पे हम अपना टोल टैक्स अदा करेंगे और मोटरवे वालों का शुक्रिया भी अदा करेंगे जिसने इतने तवील सफ़र को इतने कम वक्त में हमारे लिए आसान बनाया। और हमने मोटरवे के जो टोल टैक्स वगैरह थे वो अदा किए, और मोटरवे से फिर हमने खैराबाद कहा और हम नीचे कच्चे वाले रास्ते पे हम लोग पहुँच गए। और जब हम पहुँचे तो फिर देखें मेरी प्यारी सी सिस्टर ने हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार से किस्म का खाना बनाया हुआ था। बाकी की वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो में आपको शोर और कुछ बातें वगैरह कोई आवाज़ आए तो फैमिली है, मैं अपने घर पे मौजूद नहीं हूँ, तो आपने उस बात को इग्नोर कर देना है। यही थी मेरी आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी अपनी दूसरी सिस्टर के घर जाने के बाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।